नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं दोस्तों VCI एजुकेशन पर। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम लोग महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक NCERT सार संग्रह को डिस्कस कर रहे हैं BPSC TRE 4.0 के लिए दोस्तों। और इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मल्टीपर्पज़ रिवर वैली को। बता दें कि इसका पार्ट 1 वीडियो हम डाल चुके हैं, ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 देखने से पहले उसको ज़रूर देखें, तभी इस बात को आप समझ पाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच कुछ नदी हैं और उस नदी को लेकर समझौता होता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारी नदी है जो नेपाल और भारत में बहती है, तो भारत और नेपाल के बीच कुछ समझौता होगा। उसी तरह पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, उसके साथ भी समझौता हुआ है, बांग्लादेश के साथ भी समझौता हुआ है। सारे समझौतों को पढ़ेंगे दोस्तों, क्या समझौता हुआ है, क्यों हुआ है और कब हुआ है। तो आइए सबसे पहले देख सकते हैं कि सरधा नदी को लेकर समझौता हुआ है दोस्तों। और सरधा नदी को हम महाकाली नदी भी कहते हैं। ये समझौता हुआ है नेपाल से। और बता दें कि ये जो समझौता हुआ था वो 1996 में हुआ है और इस समझौता का नाम है महाकाली संधि। संधि मतलब समझौता। आगे देख सकते हैं कि इसमें 25 बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल है। देखिए, अगर परियोजना के बारे में आपको डिटेल जानना है तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम बताए हैं कि परियोजना क्या है। आप देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। तो इसी परियोजना को लेकर ये समझौता हुआ है 1996 में, नेपाल से हुआ है दोस्तों। अगला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आगे है कोसी नदी। देखिए, कोसी नदी जो है ये छपरा सिवान गोपालगंज में आप देखते हैं इसको, ये भी समझौता हुआ है नेपाल में। और बता दें कि नेपाल में हुआ है और नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण, देखिए नेपाल में कोसी बैराज का निर्माण हो रहा था, इसी से संबंध में ये समझौता हुआ है। कब हुआ है तो 1954 में ये समझौता हुआ है। लेकिन आगे चलकर जब 1966 आएगा तब इस समझौते में कुछ संशोधन होगा, कुछ बदलाव किया गया होगा दोस्तों। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि कौन सा बदलाव किया गया है, लेकिन कुछ बदलाव किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है गंडक नदी। सेम उसी तरह बहती है, ये भी छपरा सिवान गोपालगंज में आप देखते हैं। ये गंडक नदी जो है ये नेपाल और भारत में बहती है दोस्तों। और इसको लेकर नेपाल में गंडक बैराज के निर्माण जो हो रहा था उसी से संबंध एक समझौता हुआ। और ये समझौता हुआ 1959 में दोस्तों। किससे हुआ तो नेपाल में हुआ। कब हुआ तो 1959 में हुआ। क्यों हुआ तो गंडक बैराज के निर्माण के संबंध में हुआ। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं गंगा नदी। गंगा नदी बांग्लादेश और भारत में बहती है दोस्तों। इसको लेकर भी फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में, मतलब कितने यूनिट आप पानी लीजिएगा और कितने यूनिट बांग्लादेश लेगा, इसको लेकर कुछ समझौता हुआ। कब हुआ तो 1996 में हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि हुआ। संधि का मतलब होता है समझौता। आगे आगे देख सकते हैं कि बहुत सारी नदी है, जैसे सिंधु नदी है, झेलम है, चिनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलज है और इनकी सहायक नदी भी है दोस्तों। ये सारी नदी जो है ये पाकिस्तान और भारत में बहती है। और सिंधु नदी तंत्र को जल सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए, देख सकते हैं दोस्तों, संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता हुआ। कब हुआ 1960 में हुआ। और किससे हुआ तो पाकिस्तान से हुआ। किस नदी को लेकर तो सिंधु नदी को लेकर। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलधक्का, चुक्खा, तल्ला और मगदेशु यदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये जो सारे नाम देख रहे हैं ये भारत के नाम जैसा नहीं लग रहा है, और ये जो सारे जो है ये भूटान में स्थित है दोस्तों। भूटान भारत के सहयोग से निर्मित हुआ था। आइए आगे देख सकते हैं कि महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य में हुआ 1996 में, ये आप पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो बता दें कि तेलुगु और गंगा परियोजना जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है। संयुक्त मतलब तीनों इंक्लूड परियोजना है दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि मायूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मायूराक्षी जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिएगा कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। अवस्थित का मतलब ही होता है स्थित। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन कालपोंग जल विद्युत परियोजना। चलिए देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे दोस्तों। तो बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी। 9th क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसी में ये बात को बताया गया है।
आगे देखिए, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये कृष्णा नदी पर निर्मित है दोस्तों। आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, तो ये सिंद्रापोंग है जो असम में स्थित है दोस्तों। आइए देख सकते हैं, भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदी को जोड़ने के लिए, देखिए बहुत सारी नदी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और किस चीज़ से जुड़ी हुई है देख सकते हैं कि कोसी और मोची, कोसी घाघरा, ये सारी नदी मतलब कोसी मोची ये जुड़ी हुई है, गंडक गंगा जुड़ी हुई है, सरदा यमुना जुड़ी हुई है, महानदी गोदावरी जुड़ी हुई है, केन बेतवा जुड़ी हुई है, पार ताप्ती नर्मदा, ये तीनों नदी जुड़ी हुई है। फिर बेदती वर्मा, कोसी घाघरा, घग्गर यमुना, ये सारी नदी भी जुड़ी हुई है दोस्तों। गंगा दामोदर, सुवर्ण रेखा, गोदावरी कृष्णा, प्रवती, काली संधि, चावल, दमन गंगा, पिंजाल, नेत्रवती, हिमालय, ये सारी नदी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जुड़ी हुई नदी है दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आइए आइए कुछ हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। उसके बाद मोजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो कोठारी नदी पर हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। सुयूल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आइए देख सकते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन, पर्यटन, ये आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सारी परियोजना जो है ये मानव जीवन के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है दोस्तों। अगर देख रहे हैं पर्यावरण में जो है एक चीज़ से लोग जुड़े हुए हैं। अगर मान के चलिए पानी नहीं रहेगा तो नहीं पी पाइएगा, तो पानी भी इंसान से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ हैं जो एक दूसरे से कंटक्ट हैं। आगे देखिए, देख सकते हैं कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है दोस्तों, गुजरात। आगे देखिए, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है ये अपना सिक्किम प्रदेश में जी स्थित है दोस्तों। और देख सकते हैं दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, ये चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। आइए उसके बाद देख सकते हैं कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, जो मलपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये सारी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना क्या है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट देख सकते हैं, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्य के मध्य है, तो देखिए कावेरी नदी जो है वो बहुत सारे राज्यों में बहती है, तो उसमें जल विवाद हुआ है, वो हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी के बीच। आइए अब हम लोग लास्ट स्टेज पर हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल विभाजन, तो देख सकते हैं कि बहुत सारी जल की मात्रा जो है वो कौन कौन से राज्य में कितना है। तो देखिए सबसे पहले तमिलनाडु में देखिए 419 TMC है। उसके बाद कर्नाटक में 270 TMC है, केरल में 30 TMC है, और पुद्दुचेरी में मात्र 7 TMC है। TMC का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1000 मिलियन क्यूबिक, 1000 मिलियन क्यूबिक। ये सारी नदी जो है वो एक ये सारे राज्य जो हैं उसमें जल की मात्रा को बताया गया है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में।